तो नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और ये बिंदास भोजपुरिया है। मित्रों, नई फिल्म बेगुनाह का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। फिल्म में रितेश पांडे और प्रियंका रेवड़ी जी हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त हैं। रितेश पांडे के इंटरव्यू के दौरान हमने बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। प्रियंका से फिल्म के बारे में जानते हैं। सर सॉरी मैडम, स्वागत है आपका बिंदास भोजपुरिया में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और हैप्पी दशहरा। दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खूबसूरत है मैडम आप। पहली बार मैं तो इंटरव्यू कर रहा हूँ, हालांकि मेरे को मौका नहीं मिला शायद, बट बहुत खूबसूरत हैं आप। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए, बेगुनाह के बारे में बताइए। सबसे पहले रितेश ने मुझे बताया, पांडे जी ने मुझे ये बताया कि भैया ये फिल्म जो है ये हॉरर कॉमेडी है। कॉमेडी बहुत सारी है और हॉरर भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये हॉरर फिल्म है, लेकिन इसमें मेरा तो हॉरर से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। उन्हीं को ही ये सब फेस करने को मिलेगा। मेरा जो कैरेक्टर है, किरदार है, एक बहुत सिंपल सी लड़की है और चांदनी जी इसमें भूत का किरदार निभा रही हैं, किरदार कर रही हैं। तो बहुत एक स्वीट सी लव स्टोरी है, लाइक आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो मज़ा आएगा देख के। कॉमेडी है, एक्शन है, मसाला है पूरा भरपूर। वैसे इतनी खूबसूरत लड़की से कोई डरेगा भी नहीं। अगर भूत भी बन जाए तो भी कोई डरने वाला नहीं है। मेरे को पता है ऑडियंस के बारे में। खैर, बेगुनाह के बारे में ट्रेलर जो आ गया, कई सारी और फिल्मों का मैडम ट्रेलर जो है आज ही के दिन आया हुआ है। मैंने रितेश पांडे से भी ये सवाल पूछा कि भाई क्या भोजपुरी सिनेमा का ट्रेलर डे है? अगर ऐसा है तो कह भी सकते हैं। पांच फिल्मों का बना सकते हैं ना। अच्छा, बेगुनाह के बारे में मुझे बताइए। बेसिकली क्या शूटिंग का एक्सपीरियंस था? कहाँ आप लोगों ने शूट किया फिल्म को? शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सबसे पहले मैं बात करूंगी धीरू यादव सर डायरेक्टर की। तो मेन क्या होता है कि डायरेक्टर क्या होता है कि बहुत अच्छा अगर हमें कंफर्ट जोन देते हैं तो हम अपनी तरफ से भी ऐड ऑन करते हैं हर चीज़ को। तो वो चीज़ सबसे अच्छी थी। तो एक डायरेक्टर को क्या खुला छोड़ दो आप, मतलब डू योर बेस्ट। तो वो चीज़ थी। तो हमने मतलब बहुत मज़े मज़े में फिल्म बना दी और थोड़ी सी मेहनत तो लगती है ऑब्वियसली। तो मज़ा आया। रितेश पांडे साहब के साथ आपने पहली बार फिल्म की है? जी, ये फिल्म मेरी उनके साथ पहली थी। तो रितेश पांडे साहब के साथ काम करने का क्या अनुभव था प्रियंका रेवड़ी का? बहुत अच्छा। एक्चुअली जब मैं ये फिल्म कर रही थी तो मुझे इस टाइम पे भोजपुरी तो बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि मेरा आई मिलन की रात जो दिनेश जी के साथ थी, उसके बाद एक मेरा लंबा ब्रेक लग गया था। साल तक मैं साउथ में बिज़ी हो गई थी, तो भोजपुरी का टच बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो फिर इस फिल्म में आई और धीरे धीरे उन्होंने ही मुझे लैंग्वेज सिखाई। और जैसे कि मैंने पिछले प्रमोशंस में भी बोली थी ये बात, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। ही इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा से नेचर है। तो आप, प्रियंका जी ने बताया कि रितेश पांडे साहब इन्हें भोजपुरी सिखा रहे थे। अब मैं पूछता हूं इनसे कि भाई इनकी जो भोजपुरी का ज्ञान है इनके, वो किस लेवल का है? ये इसी इंटरव्यू में हम ये भी पूछ लेते हैं। रितेश भाई के ट्रेनिंग पर भी सवाल उठ जाएगा शायद इसके बाद। तो मैडम आप ये बताइए कि भोजपुरी में जो मैं लाइंस बोलूँगा वो आपको भोजपुरी में बोलना है। आपको भोजपुरी में ये बोलना है कि मैंने जो फिल्म की वो फिल्म बहुत अच्छी थी, बेगुनाह, और इसमें जो मेरा किरदार था बेसिकली वो भूतनी का नहीं था, वो एक ग्लैमरस लड़की का था, एक अच्छी लड़की का था, और ये लव स्टोरी है। यही चीज़ आपको भोजपुरी में बोलनी है। अरे बाप रे, मैंने तो बोल के ही पछताई। हम जवन फिल्म कैले रहनी लिटिल बिट, मतलब डायलॉग्स बोल लेती हूँ और लाइंस ऐसे एक्चुअल में ट्रांसलेट करना हो तो थोड़ा सा टफ है मेरे लिए। तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि अभी आप भोजपुरी में कच्चे हो। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं बोलती हूँ कि भी, और वैसे भी नेवर स्टॉप लर्निंग। आप जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ते हो। अभी तो मैं सीख रही हूँ, अभी तो मैं स्टार्ट ही हुई हूँ। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्रियंका जी। हालांकि ये पहली बार ऐसा है जब आप मेरे साथ इंटरव्यू में हैं बिंदास भोजपुरिया पे, हमें मौका नहीं मिला था। अपने बारे में बताइए। बायोग्राफिकल क्वेश्चंस भी मैं ले लेता हूँ। कहाँ से आती हैं प्रियंका रेवड़ी? प्रियंका रेवड़ी हरियाणा से बिलोंग करती है, पंजाबी लड़की है और अभी भोजपुरी में काम कर रही है। गुड गुड गुड। तो कैसे भोजपुरी सिनेमा में कैसे आपका आगमन हुआ? बाय लक कह सकते हैं। मैं वैसे एक्टिंग के लिए ही आई थी मुंबई में, फिर सडन जिम में पवन जी से मिली, देन उन्होंने फिल्म ऑफर की, देन आई सेड यस। फिर उसके बाद जारी हो गया ये सफ़र। वाह वाह वाह।
तो इतनी छोटी सी ये जर्नी है भाई कि एक पवन सिंह साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई जिम में और उन्होंने फिल्म ऑफर की और उसके बाद वो फिल्म बन गई पवन पुत्र। जी, पवन पुत्र। तो ज्यादा कुछ आपको मेहनत शायद नहीं करनी पड़ी, बड़ा स्ट्रगल नहीं रहा, मुझे तो नजर नहीं आया इस कहानी में स्ट्रगल। नहीं था, सच में नहीं था। स्ट्रगल तो वैसे हर एक की लाइफ में ही होता है, बट अगर मूवीज़ का देखा जाए तो देखो आप क्या होता है कि मेहनत तो आपको करते रहना चाहिए। अगर अगर मैं फिल्म ऐसे लक में आ गई तो उसके बाद आप मेहनत नहीं करो, आप अपने एक्टिंग पे वर्क नहीं करो, आप लैंग्वेज पे वर्क नहीं करो, तो कैसे कोई सरवाइव कर पाएगा? कोई भी नहीं रखेगा, बोलेगा कि इसको तो ये आता नहीं, ये नहीं आता। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बट हाँ वैसे स्ट्रगल पीरियड बहुत कम था, बहुत ईजीली मुझे ये मिल गई फिल्म। वाह। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह ने आपके साथ कोई और दूसरी फिल्म की ही नहीं पवन पुत्र के बाद? ऐसा नहीं है, एक देवी गीत भी किया था, माई की आरती उतारो रे, सुना होगा अगर आपने, बहुत हिट गया था। उसके बाद मैं ही साउथ में चली गई थी, मैं वहाँ पे 4-5 फिल्म की। उसके बाद दिनेश जी ने बुलाया और शायद उन्होंने ही उनसे बात की थी कि भी कोई न्यू लाइक, मुझे तो पता नहीं इतना अंदर की बातें, तो फिर उनके बाद फिर देखो क्या पता फ्यूचर में कर लेंगे साथ में। अच्छा, वैसे आपने और फिल्म दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ की, पवन सिंह के साथ आपने फिल्म की, रितेश पांडे के साथ आप फिल्म कर चुके हैं जिसका ट्रेलर भी आ चुका है। खेसारी लाल यादव के साथ आपने कोई गाना या ट्रेलर प्रियंका रेवड़ी ने किया, कोई फिल्म की? नहीं, अभी तक नहीं किया, बट अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, कर लेंगे धीरे धीरे सबके साथ। नहीं, आखिर कोई ऑफर हुई नहीं फिल्म, कोई गाना ऑफर नहीं हुआ, या फिर शायद आप कहीं और बिजी थी किसी और शूट के? कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ मतलब जब ऑफ़र हुई तो मैं भी थोड़ा सा इधर उधर, जैसे साउथ का भी चलता रहता है, कभी सम टाइम वही होता है कि लक पे बात ज़्यादा होती है इन चीज़ों की, है ना, बाद में तो मेहनत शुरू होती है, तो फिर वही इस चीज़ में शायद मेरा लक थोड़ा सा कम रहा होगा। बट कर लेंगे इन फ्यूचर, बहुत टाइम पड़ा अभी। आपकी कोई मुलाकात है खेसारी लाल यादव से? आपकी कोई मुलाकात? एक बार हुई थी चंडीगढ़ में, ऐसे हम जानते हैं एक दूसरे को, तो चंडीगढ़ में हुई थी और तभी एक फ़िल्म की बात हुई थी वहाँ पे ही। देन उसके बाद देखो मतलब वही, वो अगर फिल्म की बात हुई थी तो वो फिल्म वर्कआउट नहीं हो पाई, नहीं बन पाई, उसकी बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्यों? सही वो पता नहीं, वो प्रोड्यूसर तो अभी भी काम करना ही चाहते हैं, वो मतलब देखेंगे फ्यूचर में, अभी इतना तो मैं क्या बोलूँ। कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जो है वो वक्त ही बेहतर दे सकता है। गाने आपने कई सारे किए, कई सारे लोगों के साथ किए, मुझे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए प्रियंका जी। एक गाना मेरा बहुत हिट हुआ था, हिपिया, राजा जी के हिपिया हीरोओं से है भी लागे है, थोड़ा सा बोल लेती हूँ। आप गाती भी अच्छा है। लिटिल बिट। मतलब ठीक है। कभी सिंगिंग में ट्राई नहीं करना चाहते? क्योंकि आपकी आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा गाती हैं आप। थैंक यू, बट ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं, ये बात आपको किसी ने मुझसे पहले कही होगी, ज़रूर कही होगी। हाँ, रितेश जी ने बोली है कि अच्छा वाह मैडम अच्छा गाती हैं। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे एक्ट्रेसेस भी गाते हैं, एस्टेब्लिश एक्ट्रेसेस भी गाते हैं, जिनका बड़ा नाम है, वो भी गाती हैं। गाने से परहेज़ क्यों, दूरी क्यों? ऐसा नहीं है, पर मैं मतलब वो इंटरेस्ट की बात होती है ना, मेरा इस साइड का इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे एक्टिंग में है बस। हाँ, तो मतलब गायकी में दूर दूर तक हम प्रियंका रेवड़ी को नजर नहीं आए, हमने वो दिखाई नहीं देंगे प्रियंका गायकी में? हाँ कह सकते हैं। इंटरेस्ट की बात होती, मेरा नहीं है, सच में नहीं है। अच्छा, वैसे हम बात कर रहे थे जब खेसारी लाल यादव की बड़ी फिल्म वो शूट कर रहे थे अभी, संघर्ष 2, आई होप आपको पता होगा, शायद एक बड़ी फिल्म है। संघर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म थी, संघर्ष 2 बताया जा रहा है कि उससे एक अब लेवल अप फिल्म जो है वो होगी। आपको लगता है कि एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं या एक बड़ी फिल्म बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। भोजपुरी में जो मतलब क्या कहते हैं, हाँ मतलब भोजपुरी का ग्राफ जो धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल बड़े लेवल की मूवीज़ बनेंगी तो हम भी बड़े लेवल की मूवीज़ करेंगे, बननी चाहिए ऑब्वियसली, और भोजपुरी किसी से कम नहीं है, तो बिल्कुल बननी चाहिए। अच्छा, आप जहाँ से आती हैं, हरियाणा की अपनी बड़ी इंडस्ट्री है, पंजाब की अपनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्राफ पे, बहुत बड़े बड़े लेवल पे गाने बनते हैं, सॉन्ग्स बनते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं भोजपुरी फिल्मों के बारे में, भोजपुरी आर्टिस्ट के बारे में? वहाँ कितनी फ़ैन फॉलोइंग है हमारे एक्टर्स की?
मैं जहाँ से थी वहाँ पे सिर्फ पता था कि भोजपुरी कोई फ़िल्में बनती हैं, तो मेरे मॉम डैड की बात कर लूँ, वो नहीं जानते, आज भी नहीं जानते हैं। जिनके साथ मेरी फ़िल्म रिलीज़ हो जाती है तब वो देखते हैं, अच्छा ये कोई एक्टर है, पता नहीं क्यों वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। बट हाँ, ऐसे नहीं है कि वो बहुत नैरो माइंडेड हैं या कुछ, वो मुझे कभी रोकते हैं, नहीं, कभी नहीं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और हरियाणा की बात करें तो सब मतलब क्या है, भोजपुरी भी इंडस्ट्री है, सिर्फ लैंग्वेज का ही तो फ़र्क होता है, तो सबको अच्छा लगता है। मैं जब जाती हूँ अपने गांव में तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पूरा गांव, मैं मंडी आदमपुर से हूँ, तो सब अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है उनको कि भी हमारे गांव की कोई लड़की इंडस्ट्री में गई हुई है। अच्छा, वहाँ के भोजपुरी गाने बजते हैं? अगर बजते हैं तो किसके बजते हैं आपके गांव में, प्रियंका रेवड़े के गांव? एक ही गाना बजता है मैंने तो हमेशा एक ही गाना सुना है, लॉलीपॉप लागेलू। इवन मैंने पूरी, मतलब मैं भी नहीं जानती थी, जब आई थी तो मैंने भी यही गाना सुना था, लॉलीपॉप लागेलू। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो प्रियंका रेवड़ी के गांव में पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप लागेलू वो बजता है, और इन्होंने पवन सिंह के साथ फिल्म की पवन पुत्र। मैडम, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए मुझे जाने से पहले। किन के बारे में? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए मुझे। प्रोजेक्ट्स मेरे हैं अभी, इस मूवी के बाद रितेश जी के साथ मेरी 2 फिल्म आने वाली है, और निरहुआ जी के साथ 2 फिल्म है, दिनेश जी के साथ 2 फिल्म, कल्लू जी के साथ है, यश जी के साथ है, और भी है क्या वेब सीरीज़ आ चुकी है, तो बाकी थोड़ा साउथ का है, साउथ की मेरी 5 फिल्म है, अभी एक रीसेंट रिलीज़ होने वाली है, आज ये गाना लॉन्च हुआ है उसका, तो चलता रहेगा। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में हैं। जब आर्टिस्ट को याद ना रहे कि कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं तो समझ लीजिए कि काम बहुत ज़्यादा है और व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेगुनाह की पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि फिल्म जब भी आए आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।